एक शाम भूखे रह लेंगे, लेकिन राष्ट्र भक्ति सबसे ऊपर है। माता पिता गुरु और समाज की भक्ति सबसे ऊपर है। लेकिन आज जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, आज हम जब नैतिकता की बात करते हैं, लोग कहते हैं पेट में अन्न नहीं, क्या नैतिकता सूझेगी। ये वो भारत नहीं है जहाँ अन्न के प्रति आदमी मारा जाए। वो ज़रूरत है, आप मेहनत करेंगे आपको अन्न भी मिलेगा, आपको भोजन भी मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में राष्ट्रवाद, उससे ज़्यादा ज़रूरी है देशभक्ति, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत। अगर आप में इंसानियत है तो आप भूखे नहीं मरेंगे। अगर आप में राष्ट्रवाद है तो आप अगली पीढ़ी के लिए मिसाल बनेंगे। आज आप अपने लिए जी कर चले जाएंगे, अगले के लिए क्या दे के जाएंगे। आज जो चीज़ हमें पूर्व के पीढ़ियों से मिला है, आज जो हमें महापुरुषों से मिला है, अगर वो भी ऐसा ही सोचते तो हमें क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम इतिहास उलटते हैं, हमें इतने बड़े बड़े महापुरुष का दर्शन होता है जिन्होंने भारत ही नहीं दुनिया को एक बहुत बड़ा रास्ता दिया है। भारत दुनिया को धर्म का रास्ता सिखाया, नैतिकता का रास्ता सिखाया, इसलिए दुनिया भारत के सामने झुकती थी। अगर हमने सिर्फ अपने जीवन को खाने कमाने रोटी कपड़े तक सीमित कर दिया तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकेंगे। हम कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी को हम भी कुछ अच्छा दे सकें। तो राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होना चाहिए, इंसानियत सबसे ऊपर होना चाहिए। और जब इंसानियत और राष्ट्रवाद होगी तो देश समृद्ध सशक्त शक्तिशाली भी बनेगा। जब तक स्वार्थ में हम जीते रहेंगे, जैसे चाणक्य के समय भारत के राजा लोग अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते थे, भारत के लिए नहीं सोचते थे। इसलिए जब सिकंदर आक्रमण किया तो मगध का राजा घनानंद, जो सबसे शक्तिशाली था, वो चुपचाप रासलीला देख रहा है, वो चुपचाप विलासिता का जीवन जी रहा है कि मुझे क्या लेना देना। सिकंदर मगध थोड़े आया है, सिकंदर तो कई देश पर आक्रमण किया है, तक्षशिला के पास आया है, पोरस के पास आया है, वो निपटे, हमें क्या लेना देना। तब आचार्य चाणक्य ने कहा था कि तुम एक एक राज्य की सीमा को अपना मान करके अलग अलग खंड में बटे हो, तुम्हें यह पता नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये एक एक कण हम सब का है, एक एक पग भूमि हम सब का है। खंड खंड में बटने से क्या मिलेगा। तुम अपने तक सोच रहे हो, जिस दिन तुम विराट सोचने लगोगे, जिस दिन तुम भारत को संपूर्ण रूप से सोचने लगोगे, भारत उसी दिन अखंड बन जाएगा, उसी दिन भारत किसी का गुलाम नहीं रहेगा। और वही काम, वही शक्ति आचार्य चाणक्य ने बच्चों में जगाया, गुरुकुल में छात्रों में जगाया, घर घर जाके वो अलख जगाया और ऐसा जगाया कि चंद्रगुप्त के नेतृत्व में भारत अखंड भारत बना, जिसकी राजधानी राजगृह बनी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो भूमि यही मगध, यही राजगृह है। ये पूरा क्षेत्र बिहार का, वो संस्कृति खत्म हो गई।